हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में देखेंगे मॉक टेस्ट 1 कक्षा 5 के लिए अपन मॉक टेस्ट देखेंगे इसमें, जो कि अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा सभी के लिए काम में आने वाला है। ठीक है ना। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है इसमें? 45। समय कितना है? 90 मिनट। और प्रति मिनट लगभग 2 घंटे 2 मिनट लगेगा। एक प्रश्न के लिए 2 मिनट का समय अपन को निर्धारित दिया गया है। ठीक है ना। तो इसको अपन लगभग 30 से 40 मिनट में अपन कवर करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पर शाला में उपस्थित पंजीयन क्रमांक, जो अपन रोल नंबर बोलते हैं। यहाँ पर अपनी शाला का नाम, विकास खंड, यहाँ पर जिला आ जाएगा, जो भी आपका जिला है। इस टेस्ट प्रश्नकर्ता के लिए कुछ निर्देश हैं, ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अपन को सीधे चलना है अपने प्रश्नों और आंसर पर। ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताया गया है कि संख्याओं जैसे 36, 28, 41 को 59 से कौन सी बड़ी है, तो जो भी इसमें से बड़ी है उसको अपन को गोला इसमें लगाना है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ से देखिए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। पुस्तिका में निम्नलिखित प्रश्नों के कुल 45 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 45। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर अपन देंगे। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, निर्देश दिया गया है अपन को, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर घेरा लगाइए। तो ऐसा अपन घेरा लगाएंगे, जो भी अपना सही होगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या करना है इसको। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आम का पना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कैरी यानी कि कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह पेय प्यासे तो बुझाता ही है, और साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लोहे की कमी को भी पूरा करता है। इसको पीने से विटामिन बी और सी की भी पूर्ति होती है। आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। कैसा है? बहुत आसान है। सबसे पहले कुछ कच्चे आम उबालो और फिर उन्हें छीलो, गुठली निकालो और चम्मच से गूदा निकालो। अब गूदे को एक कटोरे में रखकर उसमें पानी, चीनी, नमक, काली मिर्च, काला नमक और जीरा पाउडर मिलाओ। उसमें पुदीने की पत्ती भी काटकर या पीसकर डालें। उसे अच्छी तरह मिला लें। बर्फ़ डालकर ठंडा करेंगे, परोसेंगे। स्वादिष्ट होने के साथ साथ आम पन्ना ताजगी भरे हल्के रंग के कारण सुंदर भी लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। गद्यांश में वर्णित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या है? काला नमक नहीं, पुदीना नहीं, चीनी नहीं, कच्चा आम। अगर कच्चा आम ही नहीं होगा तो ये कैसे बना पाएंगे? तो बाद वाली चीज़ें हैं, ये भी आवश्यक हैं, लेकिन ये बाद के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले कच्चा आम होना ज़रूरी है। आम पाना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है? सर्दी खांसी के इलाज, दांत के दर्द, कान के दर्द नहीं, लू के उपचार के लिए। किसके लिए? लू के उपचार के लिए, इसलिए सर्दियों में पिया जाता है वो। आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम है। आसान का क्या विलोम है? कठिन। क्या होगा? आसान का कठिन। सुंदर शब्द का विलोम होगा असुंदर। सुंदर का क्या होगा? असुंदर। आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है? क्या? गुठली। गुठली किसमें पाई जाती है? बेर में। तो इसको अपन ऐसे टिक कर देंगे, गोला लगा देंगे इसको। यहाँ पर अपन ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब निर्देश अगली सूचना का दिया गया है अपन को। दी गई सूचना को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प पर घेरा लगाएं। तो चलिए देख लेते हैं। ये सूचना कहाँ से दी गई? टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन, दिल्ली। सूचना, रक्तदान शिविर का आयोजन। रक्तदान शिविर का आयोजन कब हो रहा है? 28 सितंबर 2020 को। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर अपार्टमेंट के समुदाय भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरिनगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाना है। रक्तदान के इच्छुक व्यक्ति 1 अक्टूबर 2020 तक हस्ताक्षरी के पास अवश्य नामांकन करवा दें। ठीक है। आयोजन का दिनांक है 2 अक्टूबर 2020। समय है प्रातः 9 बजे से 5 बजे। स्थान है सामुदायिक भवन, टैगोर गार्डन। क्या है? टैगोर गार्डन। पुलकित शर्मा सचिव है, RWA टैगोर गार्डन। रक्तदान का अर्थ होता है, रक्तदान का अर्थ होता है रक्त का दान। क्या अर्थ होता है? रक्त का दान। ठीक है। आगे, निम्नलिखित शब्द समूह में से किस समूह को आप संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे?
संज्ञा या जो सर्वनाम के सब बदले बोले जाते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, तो क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर इसमें क्या क्या रखेंगे? जैसे दिल्ली और गांधी जी, ये संज्ञा है। और जो इनके बदले यहाँ पर बोले जाते हैं, जैसे आप, सभी, जैसे तुम्हारा नाम है, उसके नाम पे उसे क्या बोलते हैं? उसे सर्वनाम बोलते हैं। और जो करना जाएगा, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक है ना, ये सभी मालूम चल गया अपन को। तो संज्ञा क्या है अपना? दिल्ली और गांधी जी। व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो अपन ने रटा भी होगा। सूचना कब जारी की गई थी? 28 सितंबर को जारी की गई थी, 28 सितंबर 2020 को। सामुदायिक शब्द में कौन सा शब्दांश प्रत्यय है? सा। कौन सा शब्दांश प्रत्यय है? सा। सूचना किसके द्वारा जारी की गई है? टैगोर अपार्टमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? टैगोर अपार्टमेंट। ठीक है ना, सबसे ऊपर ही अपन ने देखा था। अब चलिए अगला है एहमोहन की समय सारणी टाइम टेबल है। इसे देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प पर गोला लगाएं। ठीक है, अपन देखते हैं। दिन और घंटे यहाँ पर दिया गया, जैसे दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। यहाँ पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें। देखिए सोमवार को पहले क्या क्या पढ़ा? सोमवार को पहले अंग्रेजी पढ़ी, फिर हिंदी पढ़ी, फिर हिंदी पढ़ी, फिर विज्ञान पढ़ी, फिर कला, फिर गणित, फिर कार्यानुभव। मंगलवार को हिंदी, अंग्रेजी, ऐसे अपन ने सब कुछ पढ़ लिया। तो इसको चलिए तुम अच्छे से देख लेना, मैंने देख लिया है। अपन क्या करते हैं? प्रश्नों को सॉल्व करते हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। ओके, इसको देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अच्छे से देख सकते हैं। अब क्या है प्रश्न? समय सारणी के अनुसार मोहन सप्ताह में कितनी बार पुस्तकालय जाता है? यहाँ पर अपन देख लेंगे पुस्तकालय कितनी बार जाता है। देखिए पुस्तकालय एक बार हो गया, पुस्तकालय 2 बार हो गया, सप्ताह में पूछ रहा है। और कहीं पे अपन को पुस्तकालय लिखा हुआ दिख रहा है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं नहीं। तो सप्ताह में पुस्तकालय कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। कितनी बार? 2 बार। ठीक है। अब क्या है? मोहन पूरे सप्ताह में कला के कुल कितने कालखंडों में जाएगा? कला के कुल 3 कालखंडों में जाएगा। कितने? 3 में। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर 3 है। जैसे 1 यहाँ पर दिया गया है, 2 यहाँ पर दिया गया है और 1 यहाँ पर है, तो हो गए टोटल 3। हो गए ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, मंगलवार को द्वितीय कालखंड के रूप में मोहन ने कौन सा विषय पढ़ा? कौन से द्वितीय कालखंड में? चलिए ये भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये मंगलवार ए रहा। पहला कालखंड ये हो गया। द्वितीय कालखंड में कौन सा विषय पढ़ा? अंग्रेजी विषय पढ़ा। कौन सा? अंग्रेजी। तो चलिए अपन क्या करेंगे? द्वितीय कालखंड में कौन सा विषय पढ़ा? अंग्रेजी पे अपन टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन, मोहन द्वारा कौन सा विषय लगातार 2 घंटे पढ़ा जाता है? लगातार 2 घंटे पढ़ा जाता है। कौन सा विषय? हिंदी लगातार 2 घंटे पढ़ा जाता है। आप उसको कर डाउन करके देख सकते हैं। गुरुवार को मोहन 7वें कालखंड में कौन सा विषय पढ़ता है? 7वें कालखंड में गुरुवार को शारीरिक शिक्षा का। कौन सा विषय पढ़ता है? शारीरिक शिक्षा का। यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर करेंगे। यह है गुरुवार और यह है 7वां कालखंड। कौन है? 7वां कालखंड, शारीरिक शिक्षा। ठीक है। यहाँ पर अपन ने हिंदी अपनी पूरी देख ली है। अब इससे आगे अपन पर्यावरण अध्ययन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में पहला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर का। सोनू ने चींटियों की कतार के बीच पेंसिल रखकर उनका रास्ता रोका। ठीक है, रोक दिया। कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग रहने चली गईं क्योंकि उन्हें अपनी साथी चींटी की गंध नहीं आती। ठीक है, इसलिए वह रास्ता भटक गई। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। केचुए को किसान का परम मित्र क्या कहता है? परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंद पैकेट में रखी वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लेने योग्य है या नहीं है? कैसे जानेंगे? पैकेट पे लिखी निर्माण व समाप्ति की तिथि को देखकर। तो अपन क्या देखेंगे? पैकेट में लिखी निर्माण तिथि एवं समाप्ति तिथि को देखकर। ठीक है, इस प्रकार अपन पहचानेंगे। अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर का। चित्र देखकर बताइए कि रामपुर गांव में रहने वाले लोग सबसे अधिक कौन सा कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसमें अपन को बांटा गया है कि कौन कौन सा कार्य करता है। खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, मछली पकड़ते हैं। तो जिसका ग्राफ सबसे अधिक है वह सबसे अधिक काम होता है। तो सबसे अधिक काम कौन सा है? खेती करना। तो सबसे अधिक क्या होगा? खेती करना। अब यहाँ पर दिए गए चित्र गेहूं की खेती रसोई तक की यात्रा है।
इनकी यात्रा का सही क्रम लिखिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, दा नंबर। दा नंबर कहाँ पर दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में है दा। फिर दा के बाद क्या आएगा, बा। फसल से गेहूँ बनेगा, गेहूँ से आटा बनेगा, आटे को गूँथेंगे, गूँथने के बाद रोटी बनेगी। तो सा नंबर कहाँ पे आएगा, सबसे बाद, दा बा आ ई सा। ओके, तो बी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है अगला क्वेश्चन, इनमें से पक्षी के पद चिन्हों को पहचानें। पक्षी के पद चिन्ह कौन से हैं, सी नंबर के। कौन से, सी नंबर के। अगला क्वेश्चन है अपना, राम और श्याम मेले में गए, वहाँ पर दोनों को भूख लगी। राम ने घर का बना सादा भोजन एवं श्याम ने मेले की चाट, पकौड़ी, पिज्जा, बर्गर खाए। श्याम को घर पहुँचने पर श्याम ने को खट्टी डकार एसिडिटी हुई। इसका मुख्य कारण है, इसका सादा कारण नहीं, मीठा खाना नहीं, घर का बना खाना नहीं, तला मिर्च मसालेदार खाना। कैसा खाना, तला मिर्च मसालेदार खाना। देखिए, आज चांद इस तरह दिखाई दे रहा है। आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद कैसा दिखाई देगा, फुल दिखाई देगा। 15 दिन बाद कैसा दिखाई देगा, फुल। अगला क्वेश्चन है, इस पोस्टर में दिए गए स्लोगन से में ईंधन की बचत हेतु उपयोग बताया गया। जैसे तेल का भंडार सीमित है, इससे बचने के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। गाड़ी रोकने पे क्या करना है अपन को, इंजन बंद रखना है। तो अपन चलते हैं अपने ऑप्शन से। गाड़ी वाहन रोकने पर इंजन चालू रखना है, नहीं। गाड़ी वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना है, नहीं। गाड़ी वाहन रोकते समय इंजन बंद रखें, क्या करना है, इंजन बंद रखना है। तो सी नंबर क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए। चलो ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक दिन सचिन ने सुना कि उसके गांव में नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। तब सचिन और गांव के लोगों के घर में पानी डूब जाएंगे और उन्हें पुरखों की ज़मीन छोड़कर नई जगह चला जाना है। सचिन के गांव की नदी पर बांध बनने से गांव के लोगों को कौन सी मुश्किल नहीं होगी, कौन सी मुश्किल नहीं होगी, उनके गांव घर में बुजुर्ग डूब जाएंगे, मुश्किल होगी। उनका रोजगार चला जाएगा। देखिए, रोजगार तो गांव के बाहर भी जाकर कर सकते, उन्हें अपनी ज़मीन छोड़कर जाना चाहिए, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, मुश्किल नहीं होगी, उनका रोजगार चला जाएगा, ये वाली मुश्किल नहीं होगी। ठीक है ना, ओके। आगे चलिए, दिए गए तराजू में एक पल्ले पर बांट रखा है, दूसरे पल्ले पर किस फल की संख्या सबसे अधिक होगी। सेब ये नहीं होगा, पपीता ये भी नहीं होगा, केले ये नहीं होगा, इमली सबसे छोटी है तो इसी फल की संख्या सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला में प्रवेश लेने के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है, समग्र आईडी की आवश्यकता होती है। किसकी, समग्र आईडी की। राशन कार्ड उसको ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र को ध्यान से देखिए। ये पानी है, ये तेल है और ये पानी, इसको गिलास में डालने पर क्या होगा, तेल नीचे बैठ जाएगा एवं पानी ऊपर तैरेगा, नहीं। पानी नीचे बैठ जाएगा, तेल ऊपर तैरेगा, हाँ। आप चाहें तो एक प्रैक्टिकल घर पे भी कर देख सकते हैं। एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें 2-3 बूंदे अपन अगर अपने तेल की डालेंगे तो तेल ऊपर तैरता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, राम पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मामा के खेत पर गया था। वहाँ पर उसने कुछ वस्तुएं मिट्टी में दबा दी थी। कुछ महीने बाद वह वापस गया तो और उस स्थान को खोदकर वस्तुएं को देखा। तब कौन सी वस्तुओं में सबसे कम परिवर्तन हुआ। केले के छिलके गल जाएंगे, अखबार गल जाएगा, कपड़े का थैला गल जाएगा, प्लास्टिक की प्लेट ये नहीं गलेगी। क्या है, प्लास्टिक की प्लेट नहीं गलेगी। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, यदि गर्मी के दिनों में कांच के गिलास और स्टील के गिलास में दूध रात भर फ्रिज के बाहर रख देते हैं तो स्टील के गिलास का दूध अपेक्षाकृत पहले फट जाता है, क्योंकि कांच एक अधातु है और जल्दी गर्म होता है। स्टील एक धातु है और बाहरी तापमान को जल्दी ग्रहण करता है, इसलिए वह फट जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, 500 के 5 नोट, 100 के 7 व 50 के 3 और 20 के 2 नोटों को मिलाकर कुल कितनी राशि बनती है। तो कुल 3,390 रुपये बनते हैं। कितने बनते हैं, 3,390। ऐसे करेंगे, 500 के 5 यानी कि 2,500, 100 के 7 यानी कि 700, 50 के 3 यानी कि 150 और 20 के 2 यानी कि 40। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर बनेगा अपन का 0, यहाँ पर 5 4 9, यहाँ पर 7 1 8, 8 5 13 की 3 हसलाई 1 और 3 3, जगह 3,390। ठीक है ना। आगे चलिए,
4 खंड वाली अरमाली, कितने खंड वाली? 4 खंड वाली अरमाली। प्रत्येक खंड में 6-6 पुस्तकें रखी हैं। ऐसी 4 अरमाली में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? पहले एक अरमाली में निकाल लेते हैं। 6 चौको 24, कितनी आ गई एक अरमाली में? 24। अब कितनी अरमाली है? 4 4 चौको 16 की 6 हासिल किया 1, 4 दूनी 8, 1 9, टोटल कितनी हो गई? 96। 4 अरमाली हैं, 4 खंड है ना, और कितनी अरमाली में? 4 अरमाली में। तो यहाँ पर 4 से 2 बार गुणा करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 96। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? शाला में आयोजित प्रतियोगिता हेतु 451 उपहार लाए गए। प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 उपहार देने के बाद 17 उपहार बच जाते हैं। तो कितने विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए? तो सबसे पहले जितने बच गए, कितने उपहार लाए गए? 451 लाए गए। बच कितने गए? 17। तो इसको माइनस कर देंगे अपन 17 को, तो अपने पास कितना बचेगा? 11 में से 7 गई 4, ठीक है। यहाँ पर कितना मिला? 4, 4 में से 1 गई 3, यहाँ पर कितना बचा? 4, 434 अपने पास उपहार बांटे अपन ने। कितने बांटे? 434। 434 को अपन 2 से भाग देंगे। कितने कितने बांटे? क्योंकि 2-2, तो अपन को मिल जाएगा 2 4, ठीक है ना। यहाँ पर 2 चला जाएगा, 3 एक बार जाएगा, 2 सो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 4 तो आगे 7, तो कितना मिल गया? 217। इसका भाग देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 217। यहाँ पर पहले अपन को क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। 451 में से पहले 17 माइनस कर देने, क्योंकि ये तो बचे हुए हैं, ठीक है ना। बांटे कितने हैं? अपन ने 334 बांटे। कितने बांटे? 434 बांटे। कितने बांटे? 434। तो कितने लोगों में बांटे? 217 लोगों में। चलिए, निम्न में से किस आयत की घेरी की लंबाई सबसे अधिक होगी? जो सबसे अधिक होगा 10/12, इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 120 समथिंग आएगा। इसको निकालें तो कोई 12 अट्ठे कितना होता है? इसको भी कम आएगा, तो इससे भी कम आएगा, ये इससे भी कम आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 11 × 12, सी नंबर का अपना सबसे ज़्यादा आएगा। दी गई आकृति का परिमाप कितना इकाई है? 1 इकाई ये हो जाएगा, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, और एक बीच वाला के टोटल कितना हो जाएगा? 5 इकाई। कितना? 5 इकाई। आगे 9 बजे 9 घंटे तक चला मतदान। क्या घंटे तक चला मतदान? 9। 5 बजे समाप्त हो गया। मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ होगा? सुबह 9 बजे। अगर सुबह 9 बजे से अपन टाइम में लगाते हैं तो 5 बजे तक पूरा 9 घंटे होता है। कितना घंटा होता है? 9 घंटा होता है। आगे, एक कक्षा में बच्चे शाला समय के अनुसार निम्नलिखित व्यतीत करते हैं, जैसे खेलने के लिए इतना टाइम है, टीवी देखना और अन्य कार्य करना। तो बच्चे खेलने में कितना समय व्यतीत करते हैं? आधा समय व्यतीत करते हैं। कितना? आधा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है? 4044 यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक फुटबॉल स्टेडियम में इतने लोग हैं, 8300 लोग बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुसार अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है? कितने लोगों को प्रवेश दिया जा सकता है? 2075 लोगों को। कितने? 2075। क्या करना है अपन को? 8300 में अपन को 4 का भाग दे देना है। क्या करेंगे? भाग देंगे तो अपन को 2075 मिल जाएगा। आगे चलिए, चित्र में कितने अधिक कोण है? चित्र में देखिए ये समकोण है, ये समकोण है, 2 समकोण। अधिक कोण एक हो गया, एक हो गया, एक हो गया, 3 अधिक कोण है। कितने अधिक कोण है? 3। अब चलिए, यहाँ पर कक्षा में 5 विद्यार्थियों की संख्या 15, 20, 25, 35, 40 दी है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के विद्यार्थियों को सही बताया? 4 के विद्यार्थी कितने हैं? 25। एक स्माइली से कितने विद्यार्थियों को बताया गया है? 5 विद्यार्थियों को। कितने? 5। तो यहाँ पर 25 कितने होंगे स्माइली? 5 स्माइली। तो देखिए 5 स्माइली किस में है? 1 2 3 4 5 बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए ऐसा कोण बन रहा है। ऊपर दिए गए चित्र को देखो, मगरमच्छ के मुंह में कौन सा कोण बन रहा है? ये देखिए 90 डिग्री से कम है। अगर 90 डिग्री होता तो इस तरह से होता, ये समकोण होता। ये अगर इस तरह से होता तो ये अधिक कोण होता, और इस तरह से तो ये न्यून कोण। कितना? 90 से कम यानी कि न्यून कोण, और 90 यानी कि समकोण, और 90 से अधिक यानी कि अधिक कोण, और बिल्कुल सीधा ये ऋजु कोण। कितना कहलाता है? बिल्कुल सीधा ऋजु कोण। ठीक है। आगे चलिए,
तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को सोहन ने दुकान से खरीदा। दाल खरीदी 950 में, मिर्च खरीदी 280 में, हल्दी खरीदी 210 में। तो टोटल इसने सामान खरीद लिया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। कितना सामान आता है? 0, 8, 5, 13, 14 की 4, हंसलाई 1, 9, 10 और 4, 14, 1440 का उसने सामान खरीदा। सोहन ने दुकानदार को 2000 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 2000 रुपये दिए। ठीक है ना। तो दुकानदार को सोहन कितने रुपए वापस देगा? इसमें से माइनस कर लेंगे। यहाँ पर कितने बचेगा? 6 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है ना। टोटल कितना आएगा? 560। कितने? 560। ठीक है ना। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ होने का समय 10 बजे, छोटा कांटा 10 पे और बड़ा कांटा 12 पे, यानी कि 10 बजे चालू हुई। ऑनलाइन कक्षा समाप्त कितने बजे? 11, छोटा कांटा 11 पे और बड़ा कांटा 15 पे, यानी कि 5, 10, 15, यानी कि टोटल कितने समय तक चली? 1 घंटा 15 मिनट तक चली। कितना? 1 घंटा 15 मिनट तक। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए ये इसमें कितने खाने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें 6 खाने। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 खाने हैं। तो बड़ा कौन हुआ? ए वाला। छोटा कौन हुआ? ए। तो चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब क्या करना है आपको? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।